नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आपके प्लांट्स भी हेल्दी होंगे। तो बिना छत पे आए तो मुझसे रहा जाता नहीं है और छत पे खिले हैं बहुत सारे फूल। तो आज आपको मैं बताऊँगी गुलाब से आप दोबारा फूल कैसे ले सकते हैं। एक बार तो मैंने भर-भर के इससे फूल ले लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप गुलाब के पौधे को फूल आने के बाद जब उसके फूल स्पेंट हो जाते हैं लगभग 1 हफ्ते तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। आज इन्हें 10 से 12 दिन हो गए हैं। स्पेंट होने के बाद आपको गुलाब के पौधे को इस तरह रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, ताकि वो आराम कर ले, उसके बाद फिर फूल दे। तो इस तरह से मैंने जितने भी स्पेंट फेस में फ्लावर्स हैं, उन सबको हटा दिया है, सूखे फूलों को हटा के काट दिया है। जहाँ से आप स्पेंट वे फ्लावर्स को कट करते हैं, ठीक उसके उसी स्टेम के 2 इंच नीचे आपको थोड़ी बहुत ट्रिमिंग भी करनी है पौधे की। ऐसा करने से पौधे में मल्टीपल शूट्स निकलेंगी और फिर नई-नई कलियाँ बनेंगी और बहुत सारे फूल खिल जाएँगे। उसके बाद अगला काम करना है, गमले की अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। किसी गार्डनिंग टूल की हेल्प से अच्छे से गमले की गुड़ाई कर दीजिए उसकी मिट्टी में और मिट्टी का ताकि मिट्टी में भी एयर फ्लो बना रहे, मिट्टी में फंगस ना लगे और इस तरह से मैं पूरा गमलों की अच्छे से गुड़ाई कर देती हूँ। और इस बात का ध्यान रखिए गमले में कोई भी खरपतवार नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई दूसरा पौधा लगा होना चाहिए, क्योंकि गुलाब का पौधा अपना खाना किसी दूसरे पौधे को बिल्कुल भी नहीं देना चाहता है। इसके बाद हम गमले में खाद डालेंगे, तो पहले ये ध्यान रखिए आपको गमले में गुड़ाई करनी है, उसके बाद अगला जो हमारा प्रोसीजर है वो खाद डालने का है। तो इस तरह से गुड़ाई पूरी हो चुकी है। अब मैं बना रही हूँ पौधे के लिए एक अच्छा खाद, इसमें मैं मिला रही हूँ बोन मील। बोन मील में होता है कैल्शियम और पोटेशियम, ये गुलाब के पौधों की जड़ों में भी काम करता है, साथ ही इसमें फ्लावरिंग में भी हेल्प करता है और मैं इसमें डाल रही हूँ जिप्सम, ये मैंने ऑनलाइन बाय किया है फार्म हैंड से। ये सारी खाद आप चाहें तो मंगवा सकते हैं। इस तरह से अगर आप खाद बनाते हैं पौधा हेल्दी रहेगा और इसमें डाल रही हूँ जिंक, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो गुलाब के पौधे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये है मैग्नीशियम सल्फेट यानी एप्सम सॉल्ट। ये गुलाब के पौधे की फ़ेवरेट खाद है। इसे अगर आप डालते हैं तो बहुत सारे फूल आएँगे, जड़ें भी मज़बूत रहेगी और बहुत आपका फूलों का साइज़ भी बड़ा होगा और पौधा एकदम चमकदार रहेगा। और इसमें आप रॉक फॉस्फेट भी डाल सकते हैं अगर आप बोन मील नहीं डालना चाहते, बोन मील आप स्किप करना चाहते हैं तो रॉक फॉस्फेट डालिए और थोड़ा बहुत मैं इसमें डाल रही हूँ डीएपी के दाने और साथ ही सरसों खली। ये सारा मिक्स करके अगर आप अपने गुलाब के पौधे में डालते हैं तो उसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे। फूल आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। फूलों के लिए बस आपको ये ज़रूरी करना है। गुलाब का पौधा एक हेवी फीडर प्लांट है, उसे खाना बहुत पसंद है। तो इस तरह से आप गुलाब की जड़ों के पास-पास में इसे डाल दीजिए। और ये जो खाद है ना, इसकी बिल्कुल भी आपको गुड़ाई नहीं करनी है, यानी अपने पौधे के आस-पास इसे डाल दीजिए और मिट्टी में आपको बिल्कुल भी इसे हिलाना-डुलाना नहीं है। ग्रेजुअली जब आप इसमें पानी देंगे पौधे को, आपका ये पौधा खाद को लेते रहेगा, तो आपको इसमें बिल्कुल भी अब कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, इस तरह से खाद डाल दीजिए पौधे के पास। इसीलिए मैंने आपको पहले गुड़ाई करने को बोला है, ताकि पौधे में हम बाद में अच्छे से खाद डाल सकें। ये देखिए गुड़ाई के बाद इस तरह से खाद डाल दीजिए और ये सारी खाद आपके पौधे की ग्रोथ के लिए भी बहुत हेल्प करेगी और साथ ही बहुत सारे फूल आएँगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, गुलाब के पौधे को पसंद होती है आर्टिफ़िशियल बारिश, यानी इसे बारिश बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप इस तरह से आर्टिफ़िशियल बारिश कर देते हैं तो पौधा खुश हो जाएगा और भर-भर के फूल देगा। तो मैं इस तरह से जब भी पौधे में पानी डालती हूँ, इसे पूरा ही नहलाइए, यानी अच्छे से सावर करिए पौधे को, उसे लगना चाहिए बारिश हो रही है। तो इस तरह से मैं इसे सावर कर देती हूँ और कुछ फूल तो अभी मेरे खिल रहे हैं, इसके फ्लावर स्पेंट नहीं हुए हैं। जो स्पेंट हो चुके थे, जिनमें कलियाँ अब बंद हो गई थी, उन्हीं की ही मैंने कटाई-छटाई की है, लेकिन अभी बहुत सारे फूल खिल रहे हैं। ये वाली जो मेरे पास गुलाब की वैरायटी है, ये बहुत ईज़ी टू केयर प्लांट है, इसमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती हैं, उनके लिए थोड़ी और आपको एक्स्ट्रा खाद डालनी पड़ती है। और ये वाले पौधे ऐसा होते हैं कि इनमें ये खाद अगर आप डालेंगे तो नॉर्मल से और भी ज़्यादा फूल इसमें आ जाएँगे। जैसे आप देख सकते हैं कितने भर-भर के फूल आए हुए हैं। अगर आपके पास ये सारी खाद भी मौजूद नहीं है, तो आपके पास अगर बोन मील है, तो बोन मील और डीएपी आप डाल सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा आपको रिज़ल्ट देगी। और देखिए इस तरह से मैंने सारे पौधे को नहला दिया अच्छे से और अगर आप चाहते हैं आपके पौधे में इसी तरह से कलियाँ बने तो ये खाद ज़रूर अप्लाई कीजिए और पौधे को पूरा सावर कीजिए। गुलाब के पौधे को नहाना बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। इससे
पौधों की जो पत्तियों में डस्ट वगैरह होती है ना, वो भी हट जाती है और पौधा फिर पत्तियों के थ्रू ऑक्सीजन ले पाता है और इतनी सारी कलियाँ बनती हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए।